हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आधुनिक भारत का इतिहास के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने लिए आपके प्रश्न सारे सिलेक्टर लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं और वही प्रश्न लिए हैं जिनके आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ पे, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप पिक में देख सकते हैं, ये प्लासी के युद्ध को जाहिर कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथी घोड़ा और पूरा अंग्रेज पूरे हैं। तो ये आपको याद रखना है, अगर प्लासी की लड़ाई अगर पूछे जाए तो ये कब हुई, कहाँ पर हुई, तो ये हुई थी पश्चिम बंगाल। तो ये ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फ्रेंड्स, जो प्लासी की लड़ाई वो 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो इसका सही उत्तर है बड़ौदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? वो है वडोदरा। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वडोदरा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इस 7 से 12 वर्ष के बीच वर्ष के जो भी बंदे थे उनको कहते हैं कि अनिवार्य था स्कूल में जाना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 तीसरा है, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुशीलन समिति से। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। एसोसिएशन, क्या अकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है अकेडमी एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सिराजुद्दौला को। ठीक है, किसको माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? सिराजुद्दौला को। ठीक है, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 29 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार वहाँ पे गा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार कहाँ गाया गया था? तो ये भी ऐसा पूछ लिया जाता है। तो 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? वहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या था? ठीक है फ्रेंड्स, क्या भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या था? तो इसका सही उत्तर है भारत विधाता। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारत विधाता राष्ट्रीय गान का शीर्षक था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी फ्रेंड्स, और जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत दी। ठीक है, याद रखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कब दी गई थी? 24 जनवरी 1950 को। इस राष्ट्रीय गान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन में? 27 दिसंबर 1911 को। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? क्या है प्रश्न है? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका सही उत्तर है
1911 को कलकत्ता में गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दौरान ये गाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 है, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता में स्थित है। क्या है? कलकत्ता में क्या स्थित है? प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु। ठीक है, ये याद रखिएगा। विद्यासागर सेतु दो, ये क्या है? विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा हुगली सेतु, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, दूसरा हुगली सेतु कहा जाता है। और इस सेतु का समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10वां क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10वां है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? क्या है? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो आपको लिखना है फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे और भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। ठीक है, याद रखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड इरविन। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड इरविन के टाइम में आया था। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टॉफोर्ड क्रिस्प की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। यह आयोग का उद्देश्य 1919, ठीक है फ्रेंड्स, कब? 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कराची अधिवेशन में दिया था फ्रेंड्स, 1943 में। ठीक है, कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सन 1906 में, ढाका में की गई थी और मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की गई थी। काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको लिखना है सन 1906 में इसकी स्थापना हुई थी और किसकी अध्यक्षता में की गई थी, और या फिर इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात कहना देना चाहता हूँ मैं, अगर हमारे कोई भी चैनल में नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है लाहौर में। ठीक है, कहाँ पर किया था? लाहौर में किया गया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलकर पाकिस्तान का निर्णय करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी सलामत अली ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि जो प्रस्ताव पारित किया था मुस्लिम लीग का वो कब किया गया था? तो ये आपको ये डेट याद रखनी है, 23 मार्च 1940 को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो इसका सही उत्तर है राजकोट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कौन से स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? वो की थी राजकोट में। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? गुजरात में। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी बताइए। मैं बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी यानी कि 1915 को साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, दांडी मार्च की कब की थी, ये कहाँ पे दांडी मार्च कब और कहाँ से और कितने अध्यक्षता और कितने मेंबर थे वो आपको पूरे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हो गया था और मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआती साबरमती आश्रम से हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से हुई थी, साबरमती आश्रम से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 16 है कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है हम्पी। क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो डी यानी कि हम्पी है वो एकदम सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, शालू, तुलुव और अरविदु ने सन 1336 से सन 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में हैं। कहाँ पे फ्रेंड्स, अवशेष इसके कर्नाटक के हम्पी एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है फ्रेंड्स चोरी चोरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि असहयोग आंदोलन चोरी चोरा के बाद में बंद कर दिया गया था। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी आप याद रखेंगे। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी और इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने पुलिसकर्मी थे, 22 पुलिसकर्मियों को मृत्यु दे दी गई थी। और कब दी थी ये चोरी का, कौन सी घटना के बाद, 5 फरवरी 1922 में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे, गोरखपुर में। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नाम पर, उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन कौन है, इसके संस्थापक कौन है, तो ये आपको याद रखना है और इसके कमेंट आपको फटाफट बताने अपने कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेलगांव। बेलगांव फ्रेंड्स कर्नाटक में, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कर्नाटक की राजधानी है वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे जल्दी से जल्दी, ताकि आपका और रिविजन सही से हो जाए। चलिए आपको याद रखना है महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, कितने बार, एक रहे थे। महात्मा गांधी ने पहली बार एक अध्यक्षता की थी, वो कहाँ पे की थी, 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था। ठीक है फ्रेंड्स, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था। तो इसका आपको आंसर बताना है। इसका सही उत्तर रहेगा विलियम हाकिंस। ठीक है फ्रेंड्स, विलियम हाकिंस को कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश खान कौन कहता था, जहांगीर। याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विलियम हाकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1906 का फ्रेंड्स 1906 में भारत में रवाना हुआ है और वह अगस्त 1608 को सूरत में पहुंचा था। याद रखना, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दासता और गैरकानूनी घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिनियम 5। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा एक्ट 5 यानी अधिनियम 5 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल के दौरान 1843 के अधिनियम 5
ठीक है, को पारित किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 22 ये स्क्रीन के सामने आपके 1861 यानी कि 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा कौन? मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने संपादन व प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कुछ कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? आपको याद रखना है 6 अगस्त 1952 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय कांग्रेस परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी और प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर। याद रखना, काफ़ी बार स्टूडेंट क्या करते थे, वहाँ पे प्रेसिडेंट लिख देते हैं, मगर आपको प्रेसिडेंट नहीं, आपको प्राइम मिनिस्टर में टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 24 है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुरेंद्र नाथ टैगोर 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की और 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस परिषद की स्थापना कब की गई थी? क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इसकी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई और इस परिषद की अध्यक्षता भी कौन करता है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री करता है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसकी भी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 आनंद मठ के लेखक कौन हैं? ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार परीक्षा में इस प्रश्न को रिपीटेशन 40 से 50 बार आया, तो आपको याद रखना है आनंद मठ के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, कौन? गांधी जी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे और यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। जस्ट उससे गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उससे जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ था। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गांधी इरविन एक्ट समझौता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 28 है निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? ये भी काफ़ी बार पूछा गया कि डेट वो पूछी गई कि कब भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया। भगत सिंह को 23 वर्ष, मात्र 23 वर्ष की उम्र में मृत्युदंड दिया गया था। जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में इस रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस डेट को याद रखिएगा और इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 29 है कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस
ये जो कराची अधिवेशन था वो कब हुआ था? 1931 में हुआ था फ्रेंड्स। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है तो आपको इसे याद रखना है। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 30 है 1916 में होम रूल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा पूछा है? 1930 में होम रूल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन ए है आपके पास में फ्रैंक बेसेंट, ऑप्शन बी है हेलेना ब्लावाटस्की, ऑप्शन सी है चार्ल्स नॉल्टन, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो आपको आंसर बताना है। इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होम रूल आंदोलन किसने और कब शुरू किया था? 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ, किसके साथ फ्रेंड्स? बाल गंगाधर तिलक, ये आपको याद रखना है। लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और उनके 3 और वो थे, मगर तो इसमें जो किया था वो किया था एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इसे भी आप रिमेंबर यानी कि याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो गांधी जी के साथ में और कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और उनके साथ में ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपलानी ये भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन 5 का याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे फ्रेंड्स जितने भी आपके अधिवेशन है वो आपको याद रखना है कि कौन सा हुआ था, कब हुआ था, उसके अध्यक्षता किसने की थी, कितने मेंबर थे, वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएंगे। अगर सही से डिटेल दीजिए तो मैं आपको इस पे पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा, तो कि आपको सिंपल हो जाएगा याद करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुआ ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है पंडित मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष था वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए वो एकदम सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था और 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, किसको? जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कब? 1928 में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, 1916 में जो कौन सा अधिवेशन हुआ था वो था लखनऊ अधिवेशन। तो जो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, यानी कि ऑप्शन बी है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? तो इसका सही उत्तर है विनोबा भावे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स वो एकदम सही हो जाएगा। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना गया था? विनोबा भावे को चुना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। और अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का सुझाव दिया था और इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहली बार और पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पहला और दूसरा सत्याग्रही किसने, गांधी जी ने किन किन को चुना, तो ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 35 है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, यानी कि 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? तो ऑप्शन ए है आपके पास में मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी है क्रिश्चियन लीग, ऑप्शन सी है सिख लीग और ऑप्शन डी है हिंदू लीग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है
वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या है? प्रश्न नंबर 36 है 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन ए है गणेश दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी है आपके पास में नाना पाटिल, ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक और ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। ठीक है फ्रेंड्स, 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था। काफ़ी बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की और धीरे धीरे महाराष्ट्र का वह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाने लग गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड लिटन, यानी कि लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किया गया था। काफ़ी बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारत में देसी प्रेस का पर प्रतिबंध लगाने के बाद लॉर्ड लिटन ने 1878, क्या फ्रेंड्स डेट याद रखिए, 1878, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया। 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था और इस अधिनियम में द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहला प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 है मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी वाडिया। किसने की थी? बीपी वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत था। इसकी स्थापना बीपी वाडिया ने वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। कौन सा था? मद्रास लेबर यूनियन। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था और इसकी स्थापना 1918 में बीपी वाडिया ने वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर की थी। किसके साथ में की थी? वी कल्याण सुंदरम के साथ में कब की थी? कब की थी स्थापना इसकी? 1918 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब की थी? 1918 में। काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम और लास्ट प्रश्न है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन देखिए, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रास बिहारी घोष। ये देखिए फ्रेंड्स, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, रास बिहारी घोष जी की फोटो है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने की थी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है फ्रेंड्स, रास बिहारी घोष ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और इसमें नरम दल में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इन्हें, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।